एक रहस्यमय गांव में जहां घने जंगल और चींटियों की चहचहाहट गूंजती है, वहां एक खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता और वायुमंडल है। लेकिन उसी गांव में एक कहानी चर्चित है जो कि अंधविश्वास और काला जादू के बारे में है। यह कहानी उस गांव के एक गरीब परिवार की है जिनका नाम रामू था। रामू का परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिल में एक विशेष ख्वाहिश थी। उन्हें अपने परिवार को खुशहाली और सुख शांति में देखना था। उनका बुद्धि के साथ साथ दिल भी बड़ा ही निर्मल था। एक दिन गांव में एक बद्धा खुशखबरी का अद्यतन हुआ। 1 लाख रुपए का इनाम लगा था जो उस व्यक्ति को मिलेगा जो गांव को सबसे अधिक विकसित और सुसज्जित बनाएगा। रामू ने तत्काल ही सोचा कि यह उनका मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। रामू ने गांव को साफ सुथरा और हरित कृष्ण बनाने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को जागरूक किया, पेड़ पौधों के साथ साथ सफाई का ध्यान भी दिया। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने रामू को चेताया, बेटा, ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन समय समय पर हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काला जादू भी एक वास्तविकता है। रामू ने उसे हंसते हुए इग्नोर किया, लेकिन वह बुजुर्ग की बात उसके दिमाग में चली गई। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना हो गई। गांव के कई लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और कुछ की मृत्यु भी हो गई। रामू के परिवार में भी कुछ लोगों ने बीमारी का शिकार हो गए। रामू ने बुजुर्ग की बात को याद किया और समझा कि शायद ये सभी गतिविधियां किसी अंदरूनी शक्ति के कारण हो रही हैं। इस पर रामू ने अपने गांव के ज्योतिषी से संपर्क किया और उनसे सलाह ली। ज्योतिषी ने रामू को बताया कि गांव पर किसी ने काला जादू किया है और इसे खत्म करने के लिए कुछ विशेष कार्यवाही की जानी चाहिए। रामू ने ज्योतिषी की सलाह को मानते हुए उनके बताए गए उपायों का पालन किया। वह गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें एक साथ मिलकर काले जादू का अंत किया। धीरे धीरे गांव में फिर से खुशहाली लौटी और लोगों की जीवन शैली में बदलाव आया। रामू और उसके परिवार के लिए यह एक सफलता का पल था, जिसने उन्हें न केवल इनाम जीतने का मौका दिया, बल्कि उन्होंने अपने गांव को भी एक नई उम्मीद की राह पर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अंधविश्वास और काला जादू हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं और हमें उनके प्रति सतर्क रहना चाहिए।